ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिला प्रभुपाद जी की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। तो हमने पिछले सत्र में आपको बताया था कि हमने भगवत गीता का अध्याय 1 शुरू किया और उस अध्याय के 46 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोकों को इस प्रकार से विभाजित किया कि 5 खंड बने। तो हमने लगभग 4 खंड कवर कर दिए थे, 5वें खंड पे हमें जाना था। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उनको विभाजन किया गया है। पहले 6 को कर्मयोग कहा गया है, दूसरे 6 को भक्ति योग और तीसरे 6 को ज्ञान योग। भगवत गीता में 5 प्रकार के टॉपिक्स हैं: ईश्वर, काल, जीव, प्रकृति और कर्म। और फिर आपको बताया था कि किस प्रकार से धीरे धीरे भगवत गीता पढ़ के हम क्या क्रम से भक्ति योग को प्राप्त करते हैं, ये प्राय देखा जाता है। फिर हमने एक ब्राह्मण की कथा सुनी थी जो भगवत गीता उल्टी पढ़ रहे थे। तो महाप्रभु उनको पूछे कि आप उल्टी पढ़ रहे हैं, आपको तो पढ़ना भी नहीं आता, फिर आप भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि उनके गुरु का आदेश है। और फिर उन्होंने बताया कि जब भी वो भगवत गीता हाथ में लेते हैं तो उन्हें भगवान की कृपा का स्मरण हो जाता है। वो देखते हैं कि इतने बड़े महान भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, तो ये सोचते ही उन्हें करुणा के कारण आंसू आ जाते हैं, भाव आ जाते हैं। तो फिर महाप्रभु ने उन्हें गले लगा लिया कि आप ही वास्तव में भगवत गीता के मर्म को समझे हैं। यही है समझना कि भगवत गीता से कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या है। फिर हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता कही करीब लगभग 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में। कुल इस भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें धृतराष्ट्र ने 1 बोला, संजय ने 41 बोले, अर्जुन ने 84 बोले और कृष्ण ने 574 बोले। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक, और इस प्रकार से यह विभाजन किया गया। फिर हमने खंड 1 में देखा था, संजय से प्रश्न पूछा धृतराष्ट्र ने, आपको संजय कौन है ये बताया, व्यासदेव के शिष्य हैं। फिर 2 नंबर श्लोक से लेके 11 नंबर श्लोक तक दुर्योधन ने सेनाओं का वर्णन किया कि मेरी सेना में कौन है और पांडवों की सेना में कौन है। 12 नंबर श्लोक से लेके 19 नंबर श्लोक तक शंखों का बजना हुआ, ये हमने देखा। 20 नंबर श्लोक से लेके 27 नंबर श्लोक तक अर्जुन ने सेनाओं का निरीक्षण किया। और 26 नंबर श्लोक और 27 नंबर श्लोक में अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए। करुणा से अभिभूत होने का मतलब है वो उनके हृदय में करुणा आ गई, डरे नहीं, वो डरपोक नहीं थे। तो यहाँ तक आपको हमने पढ़ाया था। अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से, आप सभी भक्तों में से होमवर्क किसने किसने किया? पहले 30 श्लोक आप लोगों को पढ़ने के लिए बोले थे। जिन जिन भक्तों ने ईमानदारी से 30 श्लोक पढ़े हैं, चैट बॉक्स पे हरि बोल लिख के भेजिए। जिन्होंने पढ़े हैं, होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया? गीता माता जी ने किया है, ओके। और किन किन भक्तों ने किया? हर्षिता माता जी ने किया है, गीता चक्राजेश्वरी सिंह माता जी ने किया। 3 भक्तों ने किया, केवल 3 भक्तों ने ही होमवर्क किया।
तो पहले 30 श्लोक आपको पढ़ने के लिए बोला था। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे बढ़ेंगे? जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। आप पढ़ना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको शेयर नहीं करे। आप जब पढ़ते तो उसमें आपको पता चलता भगवान को किस किस नामों से पुकारा गया। भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा गया है उन श्लोकों में। कहीं मधुसूदन कह के पुकारा गया, कहीं गोविंद कह के पुकारा गया, कहीं ऋषिकेश कह के पुकारा गया। इन सब के अलग अलग अर्थ थे। ऋषिकेश का क्या अर्थ है, गोविंद का क्या अर्थ है, जनार्दन का क्या अर्थ है, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको एक हफ्ते का समय था लेकिन आपको पढ़ना चाहिए था। एक हफ्ता बहुत होता है, 30 श्लोक कुछ भी नहीं थे, है ना? तो ठीक है, आपको अब क्या ही बोलें, आपको अगली बार से पढ़ के आना है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, कम समझ आएगा। आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। मैं आपको कुछ बता दूंगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको खुद पढ़नी है। एनीवे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार हमने ये सब चर्चा किया। आज हम आगे अर्जुन ने क्या कारण दिए कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहता। तो ये देखिए, पहला कारण श्लोक संख्या 28 से लेके 30 तक पहला कारण था। और पहला कारण था कि अर्जुन को अपने संबंधियों के प्रति करुणा उत्पन्न हो गई थी। ये करुणा के कारण उन्हें लगा कि उन्हें लगा कि इस युद्ध में हम लोगों का लड़ाई है, ज़मीनी विवाद है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और आपस में अपनों को ही मार रहे हैं। तो जैसे कई बार हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, कई बार देखा हमने ऐसा कि कोई पशु को कोई पकड़ दे, उसे मारने का प्रयास करे तो उसको करुणा आ जाती है। कई बार हमारे हृदय में भी करुणा आ जाती है, दूसरों के प्रति करुणा आ जाती है कि अरे ऐसा मत करो। तो उसी प्रकार से अर्जुन के हृदय में भी करुणा आई। ये करुणा एक आध्यात्मिक गुण है। करुणा गुण है, एक अवगुण नहीं है। अर्जुन ने युद्ध ना करने का जो बात बोला, अपने धर्म के प्रति विमुख हो गए, उसका एक कारण था कि उनके हृदय में करुणा व्याप्त हो गई। करुणा आ गई उनके हृदय में कि अरे अन्यथा ये इतने सारे लोग मारे जाएंगे, इसमें मेरे अपने मारे जाएंगे, है ना? तो अर्जुन के हृदय में क्या आ गया? करुणा। दूसरा कारण है जो श्लोक संख्या 31 से लेके 35 तक दिया गया है। उस कारण में बताया गया है कि अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि यह युद्ध जीत के क्या लाभ। क्योंकि जीत होने के बाद क्या आता है, कौन बताएंगे? अगर कोई आप फर्स्ट आ जाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है? फर्स्ट आने पर आपको क्या मिलता है? मान लीजिए आप फर्स्ट आ गए तो आपको क्या मिलेगा? है, कौन बताएंगे? गीता चक्रवर्ती माता जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए, क्या मिलेगा आपको? अगर हम जीत जाते हैं तो कुछ वो जो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो मिल जाती है तो खुशी होती है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन की स्थिति ऐसी है कि अगर वो जीतने की उद्देश्य से तो पहली बात वो कर ही नहीं रहे थे। पर यहाँ पर अगर वो जीत भी जाएंगे तो फिर से उनके तो कुल का नाश ही हो जाएगा। सब बस सब लोग चले ही मेन पॉइंट है जाएंगे। कि हाँ जीतने के बाद आनंद मिलता। अभी हाँ हाँ। जीतने के बाद जो खुशी मिलेगी, अभी अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं जीत गया, अगर मैं जीत जाता हूँ तो किन के साथ खुशियाँ बांटूंगा? सब तो मेरे अपने मारे गए। व्यक्ति जब जीत जाए, खुशी मिले, तो और खुशी मिलती है जब वो उसे बांटता है। अपने मम्मी के पास आएगा, मम्मी मैं फर्स्ट आ गया, अपने पिताजी को बोलेगा मैं फर्स्ट आ गया, पिताजी उसे गिफ्ट देंगे। उसके बाद अपने भाइयों को बोलेगा, अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, सब जगह बोलेगा कि अरे मैं फर्स्ट आ गया। उसको खुशी मिलती है। और फिर दूसरों के साथ बांटता है तो और खुशी मिलती है। लेकिन अभी यहाँ पे अर्जुन को लग रहा है कि अरे सब अपने ही मारे जाएंगे, तो फिर अपने ही एक तो लड़ रहे हैं, अपने ही लड़ रहे हैं, और फिर अपने ही मारे जाएंगे, तो फिर हम खुशी किसके साथ बांटेंगे? जिनके साथ खुशी बांटना है वही इस युद्ध स्थल में इकट्ठा हुए पड़े हैं। और सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, एक दूसरे का हत्या कर देंगे, मार देंगे, तो फिर हम किसके साथ खुशियां बांटेंगे? पॉइंट इज दैट। तो दूसरा पॉइंट आ गया उनके मन में
कि यह युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि इस युद्ध से कोई आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। लग रहा है ऐसे तो आनंद मिलता, बाहरी दृष्टि से देखें तो राज्य जीतने का आनंद मिलता, लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि क्या फायदा ऐसे राज्य को जीत के। जब मैं उस राज्य का भोग करूंगा तो मेरे मन में बार बार एक पॉइंट आएगा कि अपनों को मार के जीता है, तो अपनों को मार के अगर मैं जीत भी गया तो उसमें क्या जीत। चाहे मेरे को पूरे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा, लेकिन अपनों को मार के जब मैं राजगद्दी पे बैठूंगा तो मुझे याद आएगा कि भीष्म पितामह को मार के मैंने ये राजगद्दी जीती है, अपने भाइयों को मार के राजगद्दी जीती है। तो ऐसे राज्य को जीत के कोई आनंद नहीं आने वाला, इसलिए अर्जुन ने बोला कि मेरे को युद्ध नहीं करना है। अर्जुन ने अब मना कर दिया। तीसरा कारण है भय, पाप का भय। पाप का भय का अर्थ क्या है? तो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्जुन ने बहुत बड़ा तर्क दिया कृष्ण को। अर्जुन बोले कि एक तो स्वजनों को मार के पाप लगेगा, ठीक है, अपनों को मारने से पाप लगेगा क्योंकि आप अपने ही वंश का नाश कर रहे हैं। दूसरा, फिर हो सकता है कि ये बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये सब, मैं तो केवल एक कहानी के रूप में आपको समझा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण मान लीजिए बोल दिए कि देखो तुम जिनको मारने का बात कर रहे हो वो सब आतताई हैं। आप लोग नोट कीजिए आतताई कौन होता है। मैं एक सेकंड अपने गीता रख लेता हूँ साथ में। आतताई, आतताई किसे कहते हैं ये नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये जानना चाहिए। आतताई किसे कहते हैं? आतताई, कई बार हम सुनते हैं ना, तू तो आतताई है, तुमने तो आतताई कर रखी है। तो आतताई किसे कहते हैं? आतताई कहते हैं जो पहले 5 कार्य करता है, जो उसको आतताई कहते हैं। पहला, दूसरे को विष दे के मारने वाले को आतताई कहते हैं। विष दे के मारने वाले को क्या कहते हैं? आतताई। ठीक है, दूसरे को विष देकर मारने वाले को कहते हैं आतताई। दूसरा है घर में आग लगाने वाले को आतताई कहते हैं। जो घर में आग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? आतताई। ठीक है। तीसरा कहते हैं घातक हथियार से मारने वाले को आतताई कहते हैं। जो घातक हथियार से मारे उसको भी आतताई कहते हैं। चौथा है धन लूटने वाले को आतताई कहते हैं। पांचवा है दूसरे की भूमि हड़पने वाले को आतताई कहते हैं। और छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाले को आतताई कहते हैं। ये 6 प्रकार के आतताई जो काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आतताई कहा जाता है। ठीक है, सबने लिख लिया, नोट कर लिया? पहला है विष देने वाले को आतताई कहते हैं। दूसरा है घर में अग्नि लगाने वाले को आतताई कहते हैं। तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाले को आतताई कहते हैं। चौथा है धन लूटने वाले को आतताई कहते हैं। और पांचवा है भूमि हड़पने वाले को। और छठा है किसी पराई स्त्री का अपहरण करने वाले को आतताई कहते हैं। तो शास्त्र में लिखा गया है कि ऐसे आतताइयों को वध करने से पाप नहीं लगता। अगर मान लीजिए कोई किसी स्त्री का अपहरण करता है और आपके सामने आ गया और आपको पता है कि अरे इसने तो स्त्री का अपहरण किया है और आपने उसका वध कर दिया, तो एज पर शास्त्र आपने पाप नहीं किया है। वो बात की बात है, फिर कोर्ट केस और ये सब चलता है, लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र की दृष्टि से आपने पाप नहीं किया है। तो दुर्योधन ने सारे कार्य किए। विष दिया, किसको? भीम को विष दिया। दूसरा घर में आग लगाई, लाक्षागृह। तीसरा द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया। चौथा धन लूटा। पांचवा भूमि हड़प ली। और घातक हथियार से मारने का भी प्रयास किया। तो ये 6 के 6 कार्य इन कौरवों ने किए। निकल, ये 6 के 6 कार्य जो हैं, नहीं दिखेगा, कितनों ने किए? कौरवों ने किए। तो अर्जुन अगर इनको वध करता है तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब आतताई हैं।
लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं, इनको मार के पाप लगेगा, उन्हें पाप का भय सता गया। उन्हें क्या बात का पाप लग क्या बात का लग रहा है कि पाप लगेगा? ऐसे तो शास्त्र में कहा गया कि आतताइयों को मार के पाप नहीं लगेगा, लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ठीक है आतताई हैं, लेकिन है तो स्वजन, इसलिए स्वजनों को मारने का पाप लग सकता है। लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं अगर स्वजन भी अगर आतताई हैं तब भी कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने बोला कि नहीं पाप लगेगा, इसलिए कंफ्यूजन में है। इसलिए तीसरा कारण बताया गया, पाप का भय। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को बताया, पाप का भय सताएगा। और चौथा कारण है कुल नाश हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बताते हैं, कुल नाश हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, कुल नाश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का क्या महत्व है, क्यों ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, ये भी आपको बताई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण सफ़ेद घोड़ों के रथ पे, फिर आपको हमने पूछा था पिछली बार, अब आप लोग बताइए श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है, अर्जुन के शंख का नाम और भीम के शंख का नाम चैट बॉक्स पे लिख के फटाफट बताइए। तीनों के शंख के नाम बताइए। हमने आपको पिछली बार बताया था, ये तीनों को शंखों के नाम जानना बड़ा जरूरी है। श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है, अर्जुन के शंख का नाम और भीम के शंख का नाम क्या है? अर्जुन का देवदत्त है, यस। श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? तीनों का नाम बताइए। पंचजन्य, यस, पंचजन्य, श्री कृष्ण का पांचजन्य। और यस, भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्र, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जिनको नहीं पता ध्यान दीजिए, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य और भीम के शंख का नाम पौंड्र। ये सब बातें बताइए आपको। फिर अर्जुन ने सेनाओं का निरीक्षण किया, ये बताया। और अर्जुन ने किन किन को देखा, ये भी आपको बताया था। अपने पिता को देखा, पिता तो नहीं थे अर्जुन के, पिता के समान थे, भूरिश्रवा, गुरु, भाई, पुत्र, मित्र, कृतवर्मा, सबको देखा। ये लक्षण प्रकट हुए। और फिर हमने यहाँ पर आ गए थे हम कि पहला कारण आपको बता दिया, रिश्तेदारों के प्रति करुणा। दूसरा कारण बता दिया, विजय से कोई आनंद नहीं मिलेगा। तीसरा कारण आपको बता दिया, पाप के फल का डर। तो आपको मैंने बताया मनुस्मृति में ये बात वर्णन आती है, आतताइयों को मार के वध नहीं लगता। तो ये आप नोट कर सकते हैं, मनुस्मृति 8.350, मनुस्मृति के 8वें चैप्टर का 350वां नंबर जो शब्द है या वर्ष है, उसमें बताया गया है कि आतताइयों को मार के पाप नहीं लगता है। कोई भी पूछ ले आपसे तो आपको बता देना है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, अर्थशास्त्र बनाम धर्मशास्त्र। तब अर्थशास्त्र में बताया गया कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन अर्थ और धर्म ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब व्यक्ति धर्म की बात करता है ना, तो धर्म के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू कुछ बोलेगा, दूसरा पहलू कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा। तो आप अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो आप कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं। अभी अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय के अगर धर्म के शास्त्र को देखा जाए तो क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध में जो आ जाए उसको वध करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्षत्रियों के लिए युद्ध भूमि में अगर एक बार आ गए उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आप पीछे हट गए तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाइए, लेकिन पीछे मत हटिए। तो ये ऐसा नहीं, 5,000 वर्ष पहले ये बातें चलती थी। एक बार राजस्थान या अपने जो महान महान योद्धा हुए हैं, इवन इस कलयुग में शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, उन समय में भी ऐसे ऐसे योद्धा हुए, उनकी पत्नियां भी क्षत्रियाणियाँ होती थी। वो भी ये नहीं बोलती थी कि तुम युद्ध करने जा रहे हो तो अरे तुम्हें कुछ हो ना जाए, ये वो इतना नहीं सोचती थी। युद्ध करने जब भेजती थी तो उसका पूरा एकदम शास्त्र उचित तरीके से क्षत्रिय की भावना को कमजोर नहीं होने देती थी। तो एक बार की कहानी है, ये रियल स्टोरी है, नाम नहीं पता राजा का। वो राजा जो है युद्ध से छोड़ के वापस आ गए क्योंकि वो अपनी पत्नी से आसक्त थे। ऐसे तो क्षत्रिय है, युद्ध में गए तो अपनी पत्नी के उन्हें चिंता मोह सता आ गया कि अरे कैसे जिएगी, तो वो युद्ध छोड़ के वापस आ गए। तो उनकी पत्नी ने क्या किया, तलवार ली और उसको बोला कि तुम अब जीने लायक नहीं हो। बोले कि तुम
युद्ध से पलायन करके आ गए। तो क्षत्रियों में एक क्षत्रिय धर्म है कि अगर युद्ध में आ गए तो निर्णय होगा, आइदर जियो या मरो। जो भी संधि करनी है, शांति करनी है, वो युद्ध से पहले, युद्ध स्थल में ऐसा कुछ नहीं। तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार देखा जाए तो फिर आप अगर दोनों धर्मों को देखें, अर्थशास्त्र बोल रहा है जीव हत्या नहीं करनी, और धर्म कह रहा है क्षत्रिय के एक बार युद्ध में आ गए तो मरना ही है, मारना ही है, दोनों में से कोई एक काम होगा। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि अब करना क्या है। एक तरफ अपनों को ही मारना है और ये सब आतत आई हैं, और एक तरफ स्वजन भी हैं, एक तरफ मैं युद्ध भूमि में भी हूँ। तो अर्जुन का मन बहुत विचलित हो गया और अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। ये आपको मैंने यहाँ बताया। अभी यहाँ पे अर्जुन ने श्री कृष्ण को माधव कह के पुकारा है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। माधव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो माधव शब्द का अर्थ होता है माधव, मतलब लक्ष्मी के पति, भाग्य की देवी लक्ष्मी जो हैं उनके पति जो हैं उनको बोलते हैं माधव। तो अर्जुन ने यहाँ माधव कहकर क्यों पुकारा श्री कृष्ण को? तो ये कहना चाह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप लक्ष्मी के पति हैं, आप सौभाग्य की देवी के पति हैं, और आप जिस तरफ होंगे वहाँ सौभाग्य होना चाहिए। तो आप ऐसा क्यों युद्ध करवा रहे हैं? मतलब मान लीजिए कि अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि हे माधव, आप शांति दूत बन के गए, सब हुआ, और अब ये युद्ध हो रहा है, आप मेरे पक्ष में हैं, लेकिन ये युद्ध मेरे लिए दुर्भाग्य ला रहा है। तो फिर आप तो माधव हैं, तो कृपया करके ये दुर्भाग्य को दूर करें। अर्थात अर्जुन एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि हे माधव, मैं युद्ध करके दुर्भाग्य नहीं लाना चाहता, आप ही युद्ध कर लीजिए, आप आप ही करिए। मेरे को तो ये युद्ध दुर्भाग्य की स्थिति नजर आ रही है, और आप माधव हैं, आप मेरे पक्ष में हैं। माधव जब मेरे पक्ष में है तो फिर दुर्भाग्य कैसा? लेकिन अभी मैं खड़ा हूँ युद्ध में, मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही है, आप ही युद्ध करिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो वचन ले रखा था कि वो युद्ध नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि हे माधव, आप भगवान हैं, आप लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर भी आपके होने पर भी ये युद्ध केवल मेरा दुर्भाग्य दिखा रहा है मुझे। छत्री का यह दायित्व है कि वह किसी प्रतिद्वंदी पार्टी द्वारा चुनौती दिए जाने पर युद्ध या जुआ खेलने से इनकार न करे। तो वही मैंने बताया कि एक बार अगर आप युद्ध भूमि में आ गए तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। अब है चौथा कारण, परिवार के नष्ट होने के हानिकारक प्रभाव। तो सबसे पहली बात है परिवार के बुजुर्ग। तो अभी सारे बुजुर्ग यहाँ पे उपस्थित थे, भीष्म पितामह, गुरुजन और भी मामा, सब सब यहाँ पे उपस्थित थे। अभी वर्णाश्रम धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोलते हैं ना सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या होता है? सनातन धर्म का मतलब होता है, कई बार हम जाते हैं सनातन मंदिर है, ये सनातन धर्म मंदिर है, वहाँ जाते हैं तो सारे देवी देवताओं की मूर्ति होती है, तो हम बोलते हैं कि सब एक साथ है, सारे एक ही साथ है, यही सनातन है। नहीं, इसको सनातन नहीं बोलते। सनातन धर्म का मतलब होता है केवल एक ही भगवान होने चाहिए ना। लोग बोलते हैं कि आपके बहुत सारे भगवान हैं, तो सनातन धर्म में वर्णाश्रम धर्म आ जाता है, जिसमें भगवान ने इस सृष्टि में इस मानव समाज को 4 भागों में बांट दिया। ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आपकी जानकारी के लिए दे देते हैं। 4 भागों में बांट दिया, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी लोग प्राय इसको जातिवाद बोलते हैं, लेकिन भगवान ने जातिवाद के रूप में इसको नहीं सेट किया था। भगवान ने तो ऐसे सेट किया था कि ये 4 प्रकार की कैटेगरी मिलेंगी मिलेंगी। जैसे मान लीजिए आप कंपनी खोलते हैं, तो कंपनी खोलेंगे तो उसमें एक बुद्धिमान वर्ग होगा जो कंपनी का बैठ के काम संभाल लेगा या निर्देश करेगा, तो वो ब्राह्मण क्वालिटी के हो जाते हैं। ब्राह्मण के अलग गुण हैं, जन्म से ब्राह्मण नहीं कोई होता, गुणों से ब्राह्मण होता है। ऐसे ही क्षत्रिय टाइप के लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, और ऐसे ही कुछ होते हैं जो बिजनेस टाइप के लोग होते हैं, और कुछ होते हैं वर्कर्स, जो जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग आपको खड़ी करनी है, तो एक इंजीनियर होता है और एक होता है लेबर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लेबर लो क्लास कैटेगरी हो गया, ये हमने कर दिया क्रिएट, ये बाद में हुआ, ऐसा जो परिस्थिति आया ये बाद में हुआ है, लेकिन शास्त्र में इस प्रकार से नहीं है। फिर बाद में है चीज़ें
कि काफ़ी सारी चीज़ें फिर बाद में प्रमोट हो गई और ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये नष्ट हो गया। तो वर्णाश्रम धर्म में ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी अर्जुन है क्षत्रिय, तो वर्णाश्रम में क्या होता है आपने भी देखा होगा, घर घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो आने वाली जनरेशन को शिक्षाएं देते हैं। जैसे आपके दादाजी ने आपको कुछ सिखाया होगा, आपके दादाजी ने आपके पिताजी को सिखाया, पिताजी ने आपको सिखाया, अब आपकी बारी है आगे सिखाने की। तो अर्जुन का कहना है कि अगर घर के सारे बुजुर्ग ही मर गए इस युद्ध में जो इकट्ठा हो गए, तो फिर छोटे सदस्यों को कौन सिखाएगा सही आचरण। छोटे वाले जो आने वाले जो पीढ़ी है वो रुक जाएंगी, क्योंकि पुराने लोग सिखाते हैं, परंपराएं सिखाते हैं कि देखो ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, धर्म के यज्ञ करो, ये करो, वो करो, सब सिखाते हैं। तो अब जब सारे बुजुर्ग मर जाएंगे तो फिर हमें सिखाएगा कौन आगे। तो इसलिए अर्जुन को था कि इससे तो क्या होगा कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो गलत कार्यों में फंस जाएंगी, और फिर गलत कार्य करेंगी मतलब पाप करेंगी, तो हमारे वंश में, हमारे कुल में पाप की वृद्धि हो जाएगी। और पाप की वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, तो वो हम आगे बताते हैं। दूसरा उन्होंने बताया स्त्रियों के बारे में। देखिए स्त्रियों के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब भक्त बन रहे हैं तो हमें ये पॉइंट बहुत ज़रूरी जानना है। शास्त्र में वर्णन है कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि स्त्री को गुलाम बना के रखना है। कहने का अर्थ है कि स्त्री का प्रोटेक्शन बहुत होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि जब वो बच्ची होती है, छोटी होती है, तब उसे पिता का प्रोटेक्शन चाहिए। जब वो विवाहित हो जाती है तो उसे पति का प्रोटेक्शन चाहिए। और जब वो उसके पुत्र वगैरह हो जाते हैं तो वो पुत्र के प्रोटेक्शन में रहती है। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन के मन में एक पॉइंट था कि युद्ध होगा तो सारे प्रभु लोग, तो पुरुष लोग तो इस युद्ध में हैं, तो सब मारे जाएंगे, बूढ़े भी मारे जाएंगे, पिता भी यहाँ उपस्थित हैं, ससुर भी उपस्थित है, पतियों भी उपस्थित हैं, भाई भी उपस्थित है। तो जो हमारे कुल की स्त्रियां हैं उनको फिर प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो जब उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं रहेगा तो कोई भी ऐरा गहरा उनके साथ संबंध बना लेगा, बहला फुसला लेगा। देखिए ये स्त्रियों में विशेषता देखा जाता है कि स्त्रियों को जल्दी बहका दिया जाता है, उन्हें ईजिली बहकाया जा सकता है। कोई भी आएगा आपको बोलेगा कि आप, आपकी तारीफ कर देगा, आप बहक जाएंगे, ऐसा देखा जाता है। फिर दोस्ती हो जाती है, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अर्जुन का कहना है कि जब हमारे प्रभु लोग, सारे पुरुष लोग तो युद्ध में हैं, ये सब मारे जाएंगे, तो फिर स्त्रियों को बहका देगा कोई और उनसे फिर संतानें उत्पन्न होंगी, क्योंकि नेचुरल है। कुछ चीज़ आगे बढ़ेगा तो फिर हो सकता है वो गर्भवती हो जाए, फिर उनसे संतानें उत्पन्न होंगी। वो सारी संतानें अवांछित होंगी। अवांछित मतलब बिना वर्ण आश्रम के। जैसे मान लीजिए क्षत्रिय वर्ण में चल रहा था कैटेगरी, लेकिन किसी ने बहका दिया, वो लोक लोक लो स्तर के थे, और उससे जो है वंश की जो वर्णाश्रम प्रणाली थी वो ब्रेक होगी। अभी क्या होगा, अभी वो जो संतानें उत्पन्न हुई हैं, ऐसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं जो बिना किसी संस्कारों के पैदा हो जाती हैं, जिनके कोई संस्कार नहीं किए जाते। देखिए 16 संस्कार हैं, इसमें से एक संस्कार होता है गर्भधान संस्कार, फिर होता है अन्नप्राशन, बहुत सारे संस्कार होते हैं, आपको हमने लिस्ट भी शेयर करी थी। तो संस्कारों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन संतानों का संस्कार पालन नहीं हुआ, अवांछित रूप से पैदा होगी, अवैध रूप से पैदा होंगी, वो सब पाप करेंगी ही करेंगी, क्योंकि उनका संस्कार ही नहीं हुए, वो आगे चल के पाप करेंगे। तो अर्जुन का कहना था कि अभी स्त्रियां हमारी दूषित हो जाएंगी, क्योंकि उनको कोई भी बहला फुसला लेगा और उनसे संतानें उत्पन्न होंगी, तो वो संतानें तो संस्कार नहीं पालन हुए उनके, तो वो सारे पाप करेंगे। तो इसलिए हमारे कुल में पाप बढ़ जाएगा, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि फिर ये युद्ध मुझे नहीं करना चाहिए। अब वो बोल रहे हैं पाप अगर बढ़ जाएगा फिर क्या होगा। तो देखिए जब पाप बढ़ता है, आपके कुल के लोग गलत करेंगे, तो आपके जो पितृलोक में पूर्वज रहते हैं उनको कष्ट मिलेगा। पूर्वजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको जो है आगे की जनरेशन को ठीक रखना था।
तो इसका रिजल्ट या इसका जो रिएक्शन है वो पूर्वजों पे आएगा। और फिर दूसरा क्या होगा कि ऐसी जो अवांछित संतानें होंगी जो अधर्म करेंगी, वो पितृदान पिंडदान ये सब तो करेंगे नहीं। आज की डेट में कौन करता है पिंडदान विंडदान, कुछ नहीं करते, सब इसको ढकोसला मानते हैं। तो फिर क्या होगा, पिंडदान नहीं करेंगे तो पितृलोक नीचे गिर जाएंगे। उनका पितृलोक में अच्छा चल रहा था तो वो नीचे गिर जाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा है। तो अर्जुन का कहना है कि ऐसा करने से, युद्ध करने से तो नुकसान होगा। एक तो बूढ़े बुजुर्ग मारे जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भी अवांछित होंगी, कोई धर्म का कार्य नहीं करेंगी, पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो पूर्वज गिर जाएंगे, पिंडदान रुक जाएगा, धर्म के कार्य रुक जाएंगे, आगे की जो वेलफेयर योजनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, सब जगह पाप ही पाप हो जाएगा। और फिर ऐसा पाप करने का कारण कौन है, हम ही लोग हैं जो यहाँ युद्ध करने इकट्ठा हो गए। तो इससे अच्छा है कि युद्ध ना करो। अर्जुन ने ये बोला कि हम ही कारण है, हम भी नरक में जाएंगे। हम सोच रहे हैं युद्ध करके, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ना एक बात है, आप नोट कर लीजिए, क्षत्रिय अगर युद्ध करते हुए मरता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा, चाहे वो पापी था। अगर वो युद्ध में मरा है तो उसे स्वर्ग मिलेगा। तो अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे स्वर्ग तो क्या मिलेगा, हम अपने कुल का नाश कर रहे हैं, हम सब नरक में जाएंगे, चाहे युद्ध में जीते या हारे। क्योंकि हम अपने कुल का नाश कर रहे हैं, कुल में पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ने से अधर्म होगा। उसका कारण कौन है, हम ही लोग हैं जो यहाँ युद्ध करने इकट्ठा आए हैं। तो इसलिए भैया युद्ध नहीं करना। अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये चार कारण जो है जान लीजिए। जातियों के मिश्रण से कई दोष उत्पन्न होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जातियों के मिश्रण से कई दोष उत्पन्न होते हैं जो क्षत्रिय और परिवार के सिद्धांत हो के को नष्ट कर देते हैं। इस परंपरा को तोड़ने वाले गैर जिम्मेवार लोग समाज में अराजकता लाते हैं। इसलिए बहुत पहले ये सब चीज़ें चलता था, किनसे विवाह करना है, बड़ा सारा कुछ देखा जाता था। अभी हाल ही में एक माता जी, हो गए 6 महीने हो गए, वो मेरे को कॉल करी कि मेरे को एक ये प्रभु जी अच्छे लगते हैं, मेरे को इन्हीं से शादी करनी है। लेकिन वो बोले कि घर वालों ने हमारे कुंडली देखी तो मैच नहीं हो रहा, तो आप बताइए प्रभु जी क्या करना चाहिए, समझ मिलनी चाहिए हमारी, और क्या, हमें ये ग्रह नक्षत्र थोड़ी ना देखने चाहिए। तो मैंने उनकी संतुष्टि के लिए मैंने भी बोला कि अपना बर्थ डेट भेजो ज़रा, मैं देखता हूँ। तो मैंने जब उसका बर्थ डेट देखा तो वाकई में उसमें इतना दोष था उन दोनों की कुंडली में। उधर ऐसा क्लियर दोष था कि ये शादी चलेगी ही नहीं, एज पर एस्ट्रोलॉजी ये होनी ही नहीं चाहिए। साफ उसमें ऐसे ग्रह नक्षत्र थे कि ये होना ही नहीं चाहिए। तो कई बार हम अपनी जिद कर लेते हैं, अपना इंडिपेंडेंट नेचर रहता है ना, पुरुष और स्त्री में, हम सब में इंडिपेंडेंट नेचर है। हम सोचते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे बात, हम नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत नुकसान भी हो जाता है फिर बाद में होता है। फिर बाद में हम बोलें कि नहीं हमारी समझ ठीक थी, हमारा बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हर चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि पहले विवाह बड़े सावधानी से होते थे। अभी तो आजकल लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज, ये सब, ये पहले ये सब को बड़ा बेकार माना जाता था। लेकिन क्षत्रियों के कई, आप देखेंगे क्षत्रियों में कई चीज़ें अलाउड थी। जैसे अपहर विवाह कर लेते थे, जैसे भगा के ले गए, ये सब अलग अलग विवाह भी अलग अलग प्रकार के हैं। एक होता है गंधर्व विवाह, एक होता है आसुरिक विवाह, अलग अलग प्रकार के विवाह भी हैं। लेकिन वो अलग अलग धर्म के लिए था। मतलब कहने का क्षत्रियों को ही अलाउड था, हर किसी को अलाउड नहीं था ऐसा करना। और क्षत्रियों के भी अलाउड में कुछ नीति नियम थे जिनको मैं नहीं जानता। लेकिन आप बोलेंगे कि भी अर्जुन ने भी तो सुभद्रा को भगाया था, है ना। तो सब कई जगह पे कुछ चीज़ें अलाउड हैं, लेकिन हर जगह हर चीज़ हर किसी के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है। तो ये चार कारण हुए जिसके कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो मैंने आपको ये सब चार कारण बताए। प्रश्न उत्तर करते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है या किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी तक के जो हमने पढ़ा कुछ आपको ना समझ आया हो, अब देखो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अब आपने 30 अगर श्लोक पढ़े होते तो 6 श्लोक 16 श्लोक पढ़ने थे, अब 46 श्लोक पढ़ने हैं आपको। यस सत्यव्रत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो पहला कारण था कंपैशन, जो उनकी अर्जुन जी के आए कंपैशन,
तो वो एक दैविक एक आध्यात्मिक गुण है। गुण है जैसे बताएं। और लेकिन धर्म के पालन में वो एक विरोधाभास आया कि कंपैशन अगर आता तो ये थोड़ा साथ साथ बैठ नहीं रहा। क्या कंपैशन स्पिरिचुअल क्वालिटी होते हुए कैसे ये धर्म की अगेंस्ट में जा सकता है? थोड़ा सा दिमाग में जी, बैठ नहीं रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी का थोड़ा सा प्रश्न है कि अगर कंपैशन एक अच्छा गुण है, दैविक गुण है, तो फिर ये धर्म कर्तव्य के पालन में एक बाधा बन रहा है, इसको कैसे समझे? तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं दूसरे अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में। तो दूसरे अध्याय का पहले श्लोक का तात्पर्य अगर आपने भगवत गीता खोलेंगे, बाद में करेंगे, तो उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और उसके पास 2 लाख रुपए की मान लो जैकेट पहनी हुई है, उसने 2 लाख रुपए की जैकेट पहनी है और वो व्यक्ति डूबने लगा, तब आप के हृदय में आएगा अरे व्यक्ति डूब रहा है। लेकिन अगर आपको ये आपने केवल जैकेट को बचाया कि अरे वो बड़ी महंगी जैकेट है, तो आपकी जो करुणा थी वो मिस डायरेक्टेड है। लेकिन अगर ओरिजिनली करुणा किस पे होनी चाहिए? व्यक्ति पे जो डूब रहा है। जैकेट गई तो गई, जैकेट से महत्वपूर्ण ज़्यादा क्या है? व्यक्ति। तो करुणा की डायरेक्शन की बात है यहाँ पे। करुणा एक दैविक गुण है, लेकिन कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम? तो अर्जुन यूज़ कर रहे थे, अर्जुन के हृदय में करुणा आई, लेकिन कर्तव्य से विपत हो रहे हैं वो। और क्या कारणों से कर्तव्य से विपत हो रहे हैं वो तो अभी हमने जाना। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अर्जुन वाकई में गलत थे। अर्जुन को ये करुणा करनी नहीं चाहिए थी, या करनी चाहिए थी, लेकिन किस डायरेक्शन में करनी चाहिए थी वो हमें दूसरे चैप्टर में पता चलेगा। अभी तो हम ये समझ रहे हैं ना कि अर्जुन की करुणा दैविक गुण है, तो अर्जुन को कर्तव्य पथ में विपत नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका डायरेक्शन गलत है। लेकिन जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये डायरेक्शन से अगर करुणा लगाई जाए तो इससे सबका कल्याण होगा। तब आप सुनेंगे तो आप जानेंगे अरे इस युद्ध में तो सबका कल्याण ही होना है, किसी का नुकसान था ही नहीं। वो हम अगले हफ्ते में जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि इस युद्ध में तो सबका कल्याण ही लिखा है, किसी का नुकसान था ही नहीं। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन मेन है कि अभी आपको 46 श्लोक पढ़ के आने पड़ेंगे। अभी केवल 3 भक्तों ने पढ़े, लेकिन 46 पढ़ने पड़ेंगे। गंधर्व विवाह, नॉर्मल विवाह कोई गंधर्व विवाह कहते हैं। प्रेम होने के उपरांत, प्रेम हो गया मान लीजिए, मान लो प्रेम हो गया, तो उसके बाद जो विवाह कर लेते हैं उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं जैसा आजकल चलता है, इसको नहीं बोलते। ये तो सब आसुरिक है। पहले होता था, ये क्षत्रियों में अलाउड था। आज के युग में हम बोलेंगे हम गंधर्व विवाह कर रहे हैं, गंधर्व विवाह ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी कैसे भी। अभी तो लस्ट है, पहले लस्ट नहीं होता था। धर्म के अनुसार उसको कर दिया जाता था, डायरेक्शन दे दी जाती थी, लेकिन पहले ऐसा नहीं। इसको ऐसा नहीं लेना। शकुंतला और दुष्यंत ने किया था, यस, शकुंतला और दुष्यंत ने क्या किया था? गंधर्व विवाह किया था। समझ रहे हैं? इसको हमें ज़्यादा नहीं सोचना। अभी हमारे लिए कृष्ण भावना भावित होना जरूरी है। क्या है कि अभी आज की डेट में सब आसुरिक चल रहा है, सब आसुरिक है। हमें हमें समय लगता है कि मॉडर्न जनरेशन के साथ हमें कम कम क्या बोलते हैं, मॉडर्न जनरेशन के साथ हमें मैच करना है। मैच करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख लो, आप जितना हमें हर कोई लस्ट से भरा पड़ा है। हर व्यक्ति का कहीं ना कुछ लस्ट है, चाहे वो रूप के प्रति हो, धन के प्रति हो, कुछ ना कुछ भरा पड़ा है, इंजॉइंग मेंटेलिटी। तो हमें सावधान रहना चाहिए। हम अब खुद भी सावधान रहें और दूसरा का भी कल्याण करें। इसलिए अपने आप को सावधान, सुरक्षित रखना है, बहुत ज़रूरी है। बहुत गहरी बातें हैं, धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आएगा समय, सब सीखेंगे आप लोग। राजेश्वरी माता जी, यस, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारा थोड़ा गीता से अलग प्रश्न है, पूछ सकते हैं? जी जी, पूछिए। जैसे प्रभु जी पूजा करते हैं मंदिर में, तो लड्डू गोपाल
उसके अलावा और भी मूर्तियां हैं, शंकर जी की भी रखी है, तो उनको थोड़ा साइड से रख दिया है। तो क्या मंदिर से बिल्कुल अलग रखना चाहिए या मंदिर के अंदर ही रखना चाहिए? नहीं, मंदिर के अंदर ही रखिए, लेकिन आपकी भावना क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उनके क्या स्थान है, स्तर क्या है। जी रिस्पेक्ट प्रभु। देना है ना हमें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। जी जी। हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है देवताओं को। देवता हमसे तो बहुत अच्छे हैं, हमें उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। जी जी। तो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, गीता पता होनी चाहिए, गीता में क्या लिखा है, देवताओं के लिए क्या लिखा है, आपको पता होना चाहिए। यस गीता माता जी। अम, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं भगवत गीता 2.13 पढ़ रही थी, अध्याय 2 का 13 नंबर का श्लोक। तो उसके हिसाब से, और उस दिन आपने मुझे एक बार एक्सप्लेन भी किया था ये मंदिर में। तो जैसे आपने कहा था कि जब अ, शरीर से आत्मा निकलती है, वो डेथ होता है, तो वो दूसरे उनको दूसरा, मतलब आत्मा तो दूसरा शरीर ले लेती है। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मरने के बाद किसी की आत्मा भटक रही है, वो ऐसा बोलते हैं ना कि आत्मा भटकती है। तो वो थोड़ा मुझे क्लियर नहीं देखिए, हो रहा था जब 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं, हाँ। ठीक है। उसमें कुछ हम्म, प्रेत योनियां भी हैं, प्रेत योनियां, भूत योनियां, ब्रह्म राक्षस। तो जब कोई आधा मर जाता है, अकाल मृत्यु मर जाता है, सुसाइड कर अकाल। लेता है, अच्छा अच्छा। सुसाइड कर लेता है, ये सब होता है, तो उनको कहाँ डालेंगे? तो उनको इन योनियों में हाँ, डाल देते हैं और वो भटकते रहते हैं। तो वो आत्मा को कोई ना कोई शरीर तो मिलेगा ना, तो उसको हम्म, प्रेत योनि का शरीर दे देते हैं। जो सही सही नेचुरल मर गए, उनको उनकी गति के हिसाब से शरीर मिल जाता है। जिनको कोई शरीर नहीं मिल रहा, उनको ये हम्म, प्रेत योनियाँ, भूत योनियाँ, ये सब में डाल के उनको भी शरीर मिलता है। ऐसा नहीं कि आत्मा को आत्मा भटक रही है, किसी शरीर में ही भटकेगी। अच्छा। तो ये प्रेत योनि, भूत योनि, कोई ब्रह्म राक्षस बन जाता है, कोई राक्षस बन जाता है, ये सब होता है। आप लोगों को लगेगा कि ये सब क्या हवा में बात है, ये सब होता है, ये सब होता है। वैष्णवों को इसलिए वैष्णव बनना चाहिए, वैष्णवों को इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो अवैष्णव हैं वो सब इससे ग्रस्त हो जाते हैं। उनको कई बार पकड़ लेते हैं, भूत प्रेत पकड़ लेते हैं, बीमार करते हैं। आप बोलेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंस के ज़माने में ये सब बातें बोल रहा हूँ। होता है, ये सब होता है। लेकिन वैष्णव बनो, 16 माला जप करिए, प्याज लहसुन ये सब नहीं खाइए, चाय कॉफ़ी कंठी पहनिए, वैष्णव बनिए, तो आपको इतना डेंजर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप वैष्णव नहीं बनेंगे, सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, ये वैसे ही लोग ढूंढते हैं जो सिद्धांत धर्म पालन नहीं करते, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर अपनी इच्छाएं पूरी करवाते हैं उनसे। समझ रहे हैं? इनको निकालना हाँ। पड़ता है, फिर इनको निकालना भी कठिन है। हमने देखा है, ये सब देखा हुआ है हमने, निकालते भी देखा हुआ है, निकलते देखा हुआ है। उसको बंद करके ले जाते हैं, फिर उसका उद्धार करते हैं, गया में, जगन्नाथपुरी में, वहाँ उसको छोड़ते हैं, उद्धार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब में हमें उलझना नहीं है। हमारा टॉपिक इज़ नॉट दिस। और नहीं, वो टॉपिक इज़ टू मैं, बिकम कृष्णा बहुत से कॉन्शियस। लोग बोलते हैं, इसीलिए मैंने हाँ, तो पूछा इसका उत्तर आपसे ताकि। यही है कि उनको कोई ना कोई योनि मिल जाती है, प्रेत योनि, भूत योनि, उसमें भटकते हैं हम। अच्छा। प्रश्न है, कृष्ण और कृष्णा में क्या अंतर है? देखिए, ये हमें कृष्ण बोलना चाहिए। ये बाहर विदेश के जो भक्त होते हैं वो नहीं बोल पाते, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है बोलना कृष्ण, हिंदी शब्द बोलना, संस्कृत में बोलना। तो कृष्णा कृष्णा करते हैं, लेकिन ओरिजिनली कृष्ण है। ऐसे ओरिजिनली तो, और संस्कृत में अगर हम जाएंगे तो कृष्ण है। हम नहीं बोल पाते, हम इतने पतित हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती, उच्चारण नहीं आते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवान का नाम लीजिए और आपको पता हो कि आप किसको पुकार रहे हैं, तो वही आएगा।
भगवान भावग्राही जनार्दन है। कल लोग बोलते हैं कृष्णा बोलेंगे तो द्रौपदी आ जाएगी, तो द्रौपदी आ गई तो कोई नुकसान हो गया क्या आपका? मान ली द्रौपदी आ गई, मान लीजिए कृष्णा कृष्णा कर रहे थे, द्रौपदी आ गई तो और क्या करेगी आपको? वो यही बोलेगी भी तो बेट कृष्ण के पास ले चलती हूँ तुम्हें, तो कोई नुकसान थोड़ी ना उसमें। लोगों ने इसको एक इशू बना लिया है। अब ऐसे कृष्ण है, हरे कृष्ण 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 हरे, तो जब हम गाते हैं तो लय में आता है। अब गाएंगे तो आएगा ही, गाएंगे तो आलाप लेंगे तो आएगा ही, उसको छोड़ दीजिए। हम कृष्ण के लिए बुला रहे हैं तो कृष्ण आएंगे। और अगर नॉलेज में रख रहे हैं तो कृष्णा नहीं है, कृष्ण है, वो भी कृष्ण है, कृष्ण, क्रू, क्री नहीं है, क्रू है। उतना हम डिटेलिंग में जाएंगे तो हमारा बहुत जप नहीं होगा। तो आपको जैसा सिखाया गया वैसा करिए। वैसे और डिटेल में जाना चाहिए, संस्कृत उच्चारण जानना चाहिए। तो क्रू है, क्रू, यस। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आक्र, आकृष्ट करते हैं, आकृष्ट, आकृष्ट नहीं होता, आकृष्ट होता है। जैसे आप बोलेंगे ना आकृष्ट, आकृष्ट नहीं होता, आकृष्ट होता है। आपने मुझे आकृष्ट किया, तो वैसे कृष्ण का मतलब सर्व आकर्षक, कृष्ण, कृष्ण नहीं है, क्री नहीं है, क्रू है। लेकिन ठीक है, जिसको नहीं आता क्री भी बोलेगा, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है तो उसको कृष्ण मिल जाएंगे। और बाय चांस मान लो द्रौपदी आ भी गई तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। मान लो द्रौपदी आ गई मेरे पास, मेरा गलत उच्चारण कर दें लेकिन वो प्रसन्न होकर आ गई, तो मेरे को सही मार्गदर्शन दे देंगी, मेरे को कृष्णा तक लेके जाएंगी, वो तो और नज़दीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझना है, विदेश के लोग तो बोल नहीं पाते, इसलिए वो जो बोलते हैं वैसा समझ, उनको भगवान क्या मिलते नहीं, उनका मन ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हमें ध्यान देना है। वैसे कृष्ण है, नोइंगली नहीं बोलना कृष्णा। अगर आपको पता चल गया तो फिर ठीक है। प्रदीप प्रजापति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अरे आपने जैसे बोला कि मतलब अगर द्रौपदी आएगी तो अच्छा है, बट हमारे लिए तो मतलब प्रभुपाद अपने उनको भेजते हैं ना, तो हमारे लिए तो प्रभुपाद के वो होंगे, तो द्रौपदी कैसे आएंगी? द्रौपदी कौन है? प्रभुपाद जी की प्रभुपाद जी द्रौपदी को क्या मानते होंगे? भगवान श्री कृष्ण की पार्षद, तो द्रौपदी कोई अलग थोड़ी ना है। सो मतलब कोई भी वैष्णव आए वो हमारे लिए मतलब ऐसा इक्वली। द्रौपदी का स्तर जानिए आप, द्रौपदी कौन है, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिलेशन जानिए, समझ रहे हैं?